पैगंबर के परिवार से प्यार है, जन्नत को बस उसी का इंतजार है। और जिसको नबी के परिवार से प्यार नहीं, हमें उसके कलमे का एतबार नहीं। फिर वो पढ़े या ना पढ़े, इससे हमें कोई मकसद नहीं है। इसलिए कि इन्हीं बड़े लोगों के साये में कायनात सांस ले रही है और इन्हीं के दर का टुकड़ा खा रही है। इनके घर के बच्चों ने इस्लाम की खूबियों को संवार कर भारतवासियों के हवाले किया है। शब्बीर ने इस्लाम को गले लगाकर, गर्दन कटाकर इस्लाम की खूबियों को सुबह कयामत तक जिंदाबाद किया है। मैं आपको याद दिलाता हूं पैगंबर के घराने की मानो मर्यादा कि बड़े लोग बड़े होते हैं, इनकी बड़ाई को लड़ाई से नहीं समझा जा सकता, चढ़ाई से नहीं समझा जा सकता। आला हजरत ने समझाया कि इनकी बड़ाई को पढ़ाई से समझा जा सकता है। ये इतने बड़े हैं कि लड़ाई से समझ में नहीं आवे, चढ़ाई से समझ में नहीं आवे, वो पढ़ाई से समझ में आवे। पान की रेंगटी पर चर्चा नहीं किया जा सकता, चाय की रेकड़ी पे बहस नहीं हो सकती। ये बड़े लोग हैं, इनकी बड़ाई का कुरान के पारों में रिकॉर्ड मौजूद है। ऐसे बड़े हैं जिनकी बड़ाई को कुरान के पारों में देखा जा सकता है। मैं बार बार याद दिलाता रहता हूँ, बहुत बड़ा इमाम है इमाम आजम अबू हनीफा, जो मसाइल की स्टीमर लेके चलता था। मसाइल की स्टीमर, फिलबती मसला जो सामने आया फिलफौर जवाब देने की सलाहियत खुदादा सलाहियत से जो बंदा रखता था वो नौमान बिन साबित था, जो साबित कर देता था। कैसा भी मामला हो, कैसा भी मसला हो, कैसी फिकी पहेलियां हो, जब इसके सामने सवाल आए तो वो बंदा बिल्कुल क्लियर करके रख देता था, इसलिए कि इसके ऊपर शेर खुदा की नजर थी। हजरत अली ने उसके कान में अजान पढ़ी थी, दूसरे कान में इकामत पढ़ी थी और ज़ौकी को बताया था कि तेरा ये पोता उसका इल्म आलम में फैल जाए। नौमान बिन साबित बिन ज़ौकी लोगों ने कहा आप तो बहुत बड़े इमाम हैं। कहा नहीं, मैं तो बहुत छोटा बंदा हूँ, लेकिन आपके बारे में तो बोले बहुत बड़े इमाम होने के समाचार दिखाई पड़ते। बोले हाँ दिखाई पड़ते होंगे, तो अगर दिखता है तो देखे, लेकिन मैं तो बहुत छोटा बंदा हूँ। तो आपको पूछा आपका बहुत बड़ा दर्जा है, तो आपने कहा इसमें आपको क्या हर्जा है? अल्लाह ने जो दर्जा दिया है, लेकिन मैं जिस मुकद्दस बारगाह से वाबस्तगी रखता हूँ, देखिए कितना बड़ा फिलोसफी और फलसफियाना इमामत के जज्बात के दस्तावेजात लेकर के चलने वाला ये बंदा है। ओटे पे एक औरत बैठी थी और उसने कहा कि एक बंदा आया, उसने कहा बोले मैं तो तेरे साथ निकाह करना चाहता हूँ, बोले कबूल बैठ जाओ। दूसरा आया, मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूँ, बोले कबूल बैठ जाओ। तीसरा आया, मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूँ, बोले कबूल बैठ जाओ। तीनों ने दावा किया कि मेरी औरत है। मसला सारे आलिमों ने समझने की कोशिश की, लेकिन हर आदमी इसके रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाया। इमाम आजम ने फरमाया कि औरत ने क्या बोला? बोले पहले वाले से बोला कबूल है, दूसरे से बोला कबूल है, तीसरे से भी बोला कबूल है। तो ये किसकी औरत है? बोले पहले वाले की नहीं, इसलिए कि इसका कोई गवाह नहीं। दूसरे वाले की भी नहीं, इसलिए कि इसका एक ही गवाह है। ये तीसरा वाला जो आया इसकी औरत है, वो दो बैठे थे इसके गवाह। बैठे बैठे गवाही हो गई, तीसरे वाले के लिए दुहाई हो गई। अब औरत को कहता है कि बोले पानी लेकर के आओ, गिलास पानी भर के उसका मर्द बोलता है पानी लेकर के आई। फिर सवाल हुआ कि पानी पी जाओ जब भी तलाक, गिरा दो जब भी तलाक, पानी को जमीन पर डाल दो जब भी तलाक, पानी गिलास में रहने दो जब भी तलाक। अब क्या सूरत है कि इसको तलाक से बचाया जाए? ऐसे लोग, इस तरह के सवाल करने वाले पहले भी थे। तो इस तरह का सवाल हुआ, इमाम आजम के सामने आया। आपने फरमाया बहुत अच्छी सूरत है कि तलाक ना हो। सारे उलमा खामोश हो गए, बोले किस तरह से इसको तलाक से बचाया जा सकता है, इसको तलाक से कैसे बचाएं? इमाम आजम ने फरमाया इस औरत से कह दो कि गिलास हाथ में पकड़े, दूसरे हाथ से अपनी चुनरी को उतारे, धीरे धीरे गिलास में डुबोए और सुखो दे, तलाक नहीं होगी। चुनरी ओढ़नी, कहो सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा हिम्मत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा सा ललकार के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा जैसा इमाम, हनफी मसलक के लोग कायनात में इस वक्त
अनगिनत लोग, बेशुमार लोग सांस ले रहे हैं जो हंसीलियों मसलक पाए जा रहे हैं। ऐसे इमाम से जब पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कब मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे इमाम जाफर सादिक के 2 बरस की सोहबत का मौका न मिला होता तो नौमान हिलाक हो जाता। लौला सनतान फहलकन नौमान। ये इमाम जाफर सादिक हुसैन के पोते का बेटा है। कहो सुभान अल्लाह। हुसैन के पोते का बेटा है, यानी अपने पोतरे का, बेटे की बेटी का बेटा। इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक। अब ऐसे इमाम के सामने इमाम आजम अबू हनीफा अर्ज करते हैं, लौला सनतान फहलकन नौमान। अगर मुझे 2 बरस की सोहबत का मौका, इमाम आजम अबू हनीफा के दरबार में आप बोलते हैं कि अगर जाफर सादिक की बारगाह में बैठने का मौका न मिला होता तो नौमान हिलाक हो जाता। जय्यद इमाम ये बोलता। तो मैं अर्ज करता हूं, अगर जय्यद इमाम का नाम नौमान बिन साबित है तो सैयद इमाम का नाम जाफर सादिक है। तो फिर हमारे यहाँ अगर जय्यद इमाम इमाम अहमद रजा है तो सैयद इमाम आले रसूल महारारा मुताहिरा है। अगर तो जय्यद है लेकिन सैयद है, वो सैयद की बात ही अलग है। सैयद बहरहाल सैयद है, और जय्यद तो बड़ी दिक्कतों के बाद जय्यद है। जय्यद तो पढ़ाई के बाद जय्यद होता है, और सैयद तो माँ के पेट से सैयद होता है। वो तो पैदा ही सैयद होता है, उस खानदान में जो पैदा होता है वो पैदा ही सैयद होता है। और जय्यद तो पढ़ाई करेगा जब जय्यद होगा ना, जानो अदब तय करेगा, पढ़ाई करेगा, हदीस पढ़ेगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, मसले समझेगा, जय्यद हो जाए। कितना बड़ा, बहुत बड़ा जय्यद सैयद नहीं हो सकता। सैयद वो होता है जिसे अल्लाह बनाता है। कहो सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इन खूबियों को समझने के लिए एक दौर आने वाला है, जिस दौर के अंदर हो सकता है कि हाजिरी हमारी उस वक्त नहीं होगी, लेकिन वो दौर आएगा जब बहुत ही सन्नाटा होगा। उस सन्नाटे के माहौल में कुर्ब क़यामत का जो दौर होगा, और बस उसके पस मंज़र में जो मंज़र आएगा वो हज़रत इमाम मेहदी की जलवागिरी का दौर होगा। इमाम मेहदी बहुत बड़ी पाकीज़ा तरीन शख्सियत है। अहद आशरा इमाम में 12वां जो इमाम है उसे इसना आशरा इमाम कहा जाएगा। 12 इमाम। मैं जब बयान के लिए हैदराबाद पहुंचा तो मुझसे वहां भी पूछा, और जब मैं अफ्रीका गया तो वहाँ पाकिस्तान के उलमा, बांग्लादेश के उलमा और बहुत सारे बैरूनी ममालिक के उलमा थे। इन्होंने कहा कि हजरत 4 जो इमाम है उसमें एक भी सैयद नहीं है। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये 4 इमाम हैं, इसमें एक भी सैयद नहीं है। मैंने कहा बेटा जो 12 इमाम है उसमें एक भी गैर सैयद नहीं है। कहो सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा हिम्मत से बोलो सुभान अल्लाह। तो यहाँ ये बात आप ज़हन नसीब रखते चलें कि जब हजरत इमाम मेहदी आएंगे तो हजरत मसीह हरम पाक पर उतरेंगे, खाने काबा के मीनार पर। बड़ी पाकीज़ा तरीन विलादत का मसला हजरत ईसा का है, जो सूरह मरियम में पूरा उनका तफसीली तस्करा महफूज है। तो जब आप जाहिर होंगे तो आपके साथ में चलने वाले जो लोग गिरोह होंगे उसमें कोई सामान्य आदमी आपके साथ नहीं चल पाएगा, इसलिए कि वो अपने वक्त का एक पैगंबर रह चुका है। इसलिए इनके हमराह असहाब कहफ के लोग चलेंगे। इनके नाम सुरियानी ज़बान में है। मक़सलमीना जमली खमर तुरस बैनुरस सारीनुरस जोनवानस कशवी तुरनस कल्बहुम कितमीर। ये असहाब कहफ के लोग हैं। सूरह कहफ में इनका बयान है, तफसीर में देखा जा सकता है। मगरिब की नमाज का वक्त आएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत,
जिक्र इमाम हुसैन। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह यमली का अजान पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगरिब के बाद अजान के बाद तुरंत जमात का वक्त हो जाता है, तो हजरत यमली खा कहेंगे कि नमाज का वक्त हो गया, हजरत आप नमाज पढ़ाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ठहर जाओ। कई ज़ोहर, असर या फजर जिसमें लंबा समय का इम्कान है, मगरिब में तो वक्त बहुत कम रह जाता है, इधर अजान इधर तकबीर और इधर जमात, तो बोले टाइम जा रहा है। बोले टाइम भले जा रहा है लेकिन एक मखसूस बंदा आ रहा है। टाइम जा रहा है लेकिन एक बंदा आ रहा है। कब वो कौन है? कहा बस वो खुदा के महबूब का महबूब है, और देखो वो आ रहे हैं, इमाम मेहदी। वाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाइए कि हजरत नमाज के लिए मुसल्ला खाली, आप पढ़ाइए, अजान हो चलिए, बस आप ही का इंतजार है। हजरत इमाम मेहदी फरमाएंगे आप ईसा रूहुल्लाह, मिट्टी की चिड़िया बनाकर हवा में आपने उड़ाई थी। सच्चे समाचार हैं कि आपने बरस के दागों को मिटाया था, बरस के बरसों के दागों को आपने मिटा दिया, बरस के बरसों के दागों को आपने मिटा दिया, और चुटकी से आपने चिड़िया को हवा में मिट्टी की चिड़िया बनाकर उड़ा दिया। लोगों के खानों की खबरें दूरों दराज से आपने मिनटों में दे दी, कौन क्या खा के आया है, इस तरह के समाचार आपने जाहिर फरमा दिए। आप मसीह ईसा रूहुल्लाह, खानदान बनु इसराइल के डिलाइट पैगंबर, बनु इसराइल का चमकदार और आखिरी पैगंबर, शानदार बनु इसराइल के किरदार का एक अनोखा और बेमिसाल कुदरत का शाहकार पैगंबर, आपकी हाजिरी में मैं नमाज पढ़ाऊं, हजरत आप नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा फरमाएंगे मैं तकबीर पढ़ता हूं, नमाज आप पढ़ाइए। का वजह इसकी बहुत बड़ी है, और वजह यह है कि मस्जिद अक्सा का नक्शा मेरे बक्से में है। मेराज की रात आपके नाना के पीछे मैंने नमाज पढ़ी है, जब सारे अंबिया मौजूद थे, जब जिब्रील अज़ान कह रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम ने तकबीर पढ़ी थी, और प्यारे तुम्हारे नाना ने इमामत की थी, उस नमाजियों में मैं था, तो आज मैं भी उस मुस्तफा के नवासे के पीछे नमाज पढ़ूंगा। अब यहाँ लोग कहते तो बहुत बड़े मौलाना है, बोले वो सैयद है, बोले सैयद है तो क्या हुआ, ये तो बहुत बड़े मौलाना है। अरे वो तो पैगंबर है ईसा अलैहिस्सलाम, मौलाना का क्या आता है, वो पैगंबर है ईसा अलैहिस्सलाम, नबी है नबी, और वो नबी भी एक अल्लाह के महबूब के बेटे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है। और दलील क्या लाता है कि अक्सा का नक्शा मेरे बक्से में है।